समय एक ऐसी चीज है जो एक बार गुजर जाने के बाद कभी वापस नहीं आती। हम में से कई लोग इसे हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि कल या बाद में यह काम कर लेंगे। लेकिन यही छोटी छोटी देरी हमारी असफलता का कारण बन सकती है। यह सच है कि हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन सफल और असफल लोगों में फर्क इस बात से होता है कि वे इन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई तेजी से आगे बढ़ने की होड़ में है, वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने समय का सही इस्तेमाल करता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हों, अगर आप अपने काम को टालते हैं तो आप न सिर्फ मौके गंवाते हैं बल्कि अपनी ग्रोथ को भी रोकते हैं। याद रखें, जो लोग समय की कद्र नहीं करते, समय भी उन्हें भूल जाता है। चलिए समय की कीमत को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत आलसी था। वह हर काम को टालता रहता था और हमेशा जरूरी कामों को देर से करता था। उसकी इस आदत की वजह से वह न सिर्फ अपनी पढ़ाई बल्कि जिंदगी के हर मामले में पीछे रह गया था। उसके घरवाले और शिक्षक उसे बार बार समझाते कि समय की कद्र करो, लेकिन वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी और वह अपना समय बेकार चीजों में गंवाता रहता था। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान आदमी आया जो अपनी समझ और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। बहुत से लोग उससे मिलने और कुछ सीखने की इच्छा रखते थे। वह लड़का भी उनसे मिलने गया। उम्मीद थी कि शायद वे उसे कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। जब उसकी बारी आई तो उसने उस बुद्धिमान आदमी से कहा, कृपया मेरी मदद करें। मैं जिंदगी में हार चुका हूं। मैं हर क्षेत्र में अपने दोस्तों और क्लासमेट्स से पीछे हूं। मुझे सबसे आगे बढ़ना है और सबसे अच्छा बनना है। कृपया मुझे बताएं, मैं यह कैसे कर सकता हूं? बुद्धिमान आदमी ने उस लड़के को प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम तकलीफ में इसलिए हो क्योंकि तुम अपने समय की कदर नहीं करते। तुम कामों को हमेशा टालते रहते हो और अपने अनमोल पल व्यर्थ चीजों में गंवाते हो। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय की अहमियत समझ पाओगे। लड़का ध्यान से सुनने लगा। बुद्धिमान आदमी ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था जो बेहद दयालु और उदार था। उसे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था और वह हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। उसका दोस्त बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास न नौकरी थी, न पैसा और न ही इज्जत। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता था। राजा ने अपने दोस्त की हालत देखकर दुख जताया और उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। दोस्त ने उदासी से कहा, हे राजा, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों सभी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूं, सभी मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी काम समय पर नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। सूरज डूबने से पहले तुम मेरे खजाने से जितना सोना और रत्न ले सकते हो, वह सब तुम्हारा होगा। दोस्त यह सुनकर बहुत खुश हुआ और राजा का धन्यवाद किया। वह तुरंत घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी ने भी खुशी जताई और कहा, जल्दी जाओ और खजाना ले आओ। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। दोस्त ने कहा, अभी नहीं, मुझे भूख लगी है, पहले खाना दो। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और परोसा। उसने आराम से खाना खाया और सोचा कि खजाना लेने के लिए उसके पास बहुत समय है। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी और उसने सोचा, थोड़ी देर सो लेता हूं, फिर खजाना लेने जाऊंगा। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। जब वह जागा तो दोपहर हो चुकी थी। उसने बोरियां उठाईं और राजा के खजाने की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में धूप तेज थी और उसे गर्मी महसूस हो रही थी। उसने सोचा, थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। वह पेड़ के नीचे बैठा जहां ठंडी हवा चल रही थी और मौसम सुहाना था। जैसे ही वह बैठा, वह फिर से सो गया और 4 घंटे सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और सूरज डूबने ही वाला था। वह जल्दी से उठा और दौड़ता हुआ महल की ओर गया, लेकिन देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और महल के गेट बंद हो चुके थे। आलसी आदमी
वहीं निराश खड़ा रह गया। उसने अपना मौका खो दिया था क्योंकि उसने समय की कद्र नहीं की थी। बुद्धिमान आदमी ने कहानी खत्म की और उस लड़के की ओर देखा। लड़का चुप था। उसने अपनी गलती समझ ली थी और उसे अपने ऊपर शर्म महसूस हो रही थी। उसने बुद्धिमान आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपने जीवन के तरीके बदलने की कसम खाई। उसने यह समझ लिया कि समय अनमोल है और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वह घर वापस गया और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा। उसने काम टालना बंद कर दिया और ज्यादा मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों और परिवार के बीच में अपनी इज्जत को बढ़ाकर अपने जीवन में फिर से अपने खुशियों को वापस पाई। हमारी जिंदगी में अगर हम देखें तो समय सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। यह वह अनमोल चीज है जो हमारे पास सीमित मात्रा में है। हमें इसका समझदारी से और उत्पादक तरीके से उपयोग करना चाहिए। बेकार चीजों में समय जाया करने के बजाय हमें उन कामों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में मायने रखते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है, अगर तुम अपने समय की कद्र करोगे तो समय भी तुम्हारी कद्र करेगा, लेकिन अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग समय की कद्र नहीं करते वे हमेशा असफल रहते हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो कभी आलसी और टालने वाले मत बनो, वरना एक दिन तुम भी उस आलसी आदमी की तरह पछताओगे जो महल तक समय पर नहीं पहुंच सका। इसलिए हमेशा अपने समय का सही इस्तेमाल करो और अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लो। ऐसा करने से तुम अपने सपनों और लक्ष्यों को हासिल कर पाओगे और एक संतुष्ट और संपूर्ण जिंदगी जी सकोगे। याद रखें, जो लोग समय की कद्र नहीं करते, समय भी उन्हें भूल जाता है। इसलिए अभी से शुरुआत करें और अपने हर पल को महत्वपूर्ण बनाएं। समय की कीमत को समझें, हर मिनट का सदुपयोग करें, अपने दिन की प्लानिंग करें, प्रायोरिटी सेट करें और अनचाही चीजों से ध्यान हटाएं। जब आप समय को सही ढंग से मैनेज करना सीख जाएंगे तो सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।